Hi guys, welcome to Kaushlam. My name is Durva Gogia and I am your trainer for the day. Before we start our session, I have a few questions that I want to ask you. मेरे इन कुछ सवालों का पहले जवाब दीजिए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको 10 लोगों के बीच में बैठकर बोलने में झिझक होती हो, या आप खुद को लेकर इतने कॉन्फिडेंट ना हो, या मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जाना है पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं. जितना काम है वो हमें आता है, हम हमारे काम में बहुत अच्छे हैं, पर सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करें वो चीज़, उस चीज़ में हम थोड़ा सा झिझकते हैं. या मान लीजिए इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं कि अगर अभी किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश में खड़े होकर बात करो या प्रेजेंटेशन दो तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या फिर हो सकता है हम वो काम करें ही ना. अगर इन सारे सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया है तो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेशन में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, आगे जाके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम सेशन पे बढ़े, एक छोटी सी वीडियो है जो मैं चाहती हूं कि आप लोग देखें. आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या समझ आया? देखा कैसे एक बात एंड तक पहुंचते पहुंचते कैसे बदल जाती है. आपको किसी ने कुछ बोला, आपने आगे कुछ और बोला, फिर कुछ और, जब तक एंड में वो बात पहुंचती है कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है. यही फर्क है. बात तो बोली गई, पर क्या उस बात का कोई असर हुआ? पहला वाला इंसान जो आखिरी वाले तक पहुंचाना चाह रहा था, क्या वो बात पहुंची या नहीं पहुंची? ये फर्क होता है कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, मतलब कि आपकी बात का कितना प्रभाव पड़ा. अब आपको लगता है ये वीडियो देखकर कि पहले वाली बात जो निकली थी, वो जो भी पहुंच गई, जो भी बदल गई, अंत तक जरा सा भी प्रभाव पड़ा होगा उस बात का? कोई नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बदल गई ना. इसीलिए हमें ये फर्क समझना जरूरी है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, पर क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है? क्या वो बात या क्या वो चीज सही तरीके से हो रही है, प्रभावी तरीके से हो रही है या नहीं? अब इस नोट पे हम अपना आज का सेशन शुरू करेंगे जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स पर. ये कोर्स हमारा कवर करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी स्किल्स में आता क्या है?
Communication skills covers a way of effective communication. Personality skills covers your all-round overall personality. अब जानिए कि हम इसमें करेंगे क्या. पहले मैं बताऊंगी आपको कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है. फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंटरव्यूज की कि आपको इंटरव्यू में कैसे जाना चाहिए, अपीयर कैसे होना चाहिए, हाउ डू यू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू, हाउ डू यू सिट इन एन इंटरव्यू, योर बॉडी लैंग्वेज इन एन इंटरव्यू. ऑल्सो वी विल बी कवरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हमें पता है कि हाँ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पूछे जाते ही जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. इसके अलावा हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, पर्सनल स्किल्स की, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की, एंड सो ऑन. So let's get ready for this amazing interactive course that we have ahead of us. Now the first thing we are going to talk about is communication. First of all, what is communication? First let's talk about what is communication. Before we understand कि ज़रूरी क्यों है, पहले ये देखिए कि होता क्या है. कम्युनिकेशन इज वॉट वी डू एवरी डे. जो हम अभी कर रहे हैं वो भी एक फॉर्म का कम्युनिकेशन है. सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक, एवरी सेकेंड वी आर सम और द अदर वे गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस. अब कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों होता है? कम्युनिकेशन ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अपनी बात सामने वाले तक इफेक्टिवली पहुंचा सकें. इनफैक्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही ये होती है, टू प्रोवाइड info effectively. This is communication. अब यहां जो वर्ड आ जाता है effectively, this is a game changer word. Why? Because there is a difference between communication and effective communication. अब मैं आपसे बात कर तो रही हूं, बट मान लीजिए आप लोगों को समझ में क्या पता ना आ रही हो. साउंड लेवल दिक्कत हो सकता है, आपके फोन में दिक्कत हो सकती है, इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, बफरिंग हो सकती है, काफी चीजें हो सकती हैं. जो मैं समझाना चाह रही हूं अगर वो आप तक पहुंचे ही नहीं, पर कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना. कम्युनिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब जो बात आप एज अ सेंडर पहुंचाना चाह रहे हो वो रिसीवर तक पहुंचे भी और रिसीवर उसको समझे भी. लेट अस सी, दिस इज कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब देखिए, देयर इज टू थिंग्स, देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर. अब सेंडर और रिसीवर, यहां से यहां तक बात पहुंची ना, कम्युनिकेशन हो गया. बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंडर है, रिसीवर भी है, बात पहुंचानी चाहिए. जो बात पहुंचानी चाहिए वही एग्जैक्ट बात पहुंची. इसने 1 बोला तो 1 समझ में आया, 2 बोला तो 2 समझ में आया. जो बोलोगे सामने वाले तक अगर वही पहुंचे, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यहां पे इट डज नॉट मैटर वट एवर यू आर सेइंग, इट डज नॉट मैटर. अगर रिसीवर तक बात पहुंच गई मतलब कम्युनिकेशन हो गया. कैसा हुआ, क्या हुआ? सो अपना मोटिव, आर मोटिव हियर राइट नाउ इज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ways of effective communication, not only communication. Let's see how can we understand effective communication. Now,
First of all, any communication, effective or non-effective, any communication is of three parts: verbal, non-verbal and written. ये तीनों सिर्फ कम्युनिकेशन के पार्ट है. इन तीनों को इफेक्टिव कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. बट दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? एनीथिंग दैट यू आर speaking about. Verbal communication is spoken. Any spoken communication is your verbal communication. Then come to non-verbal communication. Your body language, gestures, facial expressions, all these are a part of non-verbal communication. Then we have written communication. So all your messages, emails, maybe texts, all these written communication. We have to make all of these effective. Now, we have cleared, we've done types of communication. Now, let's talk about types of effective communication. Now, to understand types, first let's see how to achieve. So, to achieve effective communication, we have a model called as 7 C's. In which the first C is clarity. Clarity is what? When you are clear, not confused of the message that you are sending. Now, as a sender, you need to be very, very precise कि आप क्या बोल रहे हो. This is how your clarity is based. Now, the second C. Your second C is concise. What is being concise? Being concise is where you do not give any unnecessary information. जितनी ज़रूरी है उतनी ही बात करो, जितना बोलना है उतना ही बोलो. That is how you have to be concise. So, no unnecessary talks. Make sure that what you are saying is very to the point and absolutely necessary. Now, the third C that we have, we've done clarity, we've done concise. Now we come to concrete. What is being concrete? Being concrete is being absolutely sure of what you are saying. Fixed thoughts. Having fixed thoughts, being very sure of what you are saying is being concrete about it. ऐसा नहीं कि आज कुछ बोला कल कुछ और बोल दिया. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ रहा? सोच समझ के शांति से take your time and then talk whatever you are talking. But whatever you are talking needs to be very fixed. Change नहीं कर सकते. आज बोल दिया कल 5 बजे मिलेंगे, कल बोल दिया 6 बजे मिलेंगे, फिर बोल दिया 7 बजे मिलेंगे. सामने वाला कंफ्यूज हो गया, कितने बजे मिलना है. Either you are changing your plans, ठीक है, you can change your plans. But what if you say मैंने 5 और 6 का तो बोला ही नहीं था. So whenever you are saying, whatever you are saying needs to be very fixed. You cannot change it
Just like that. You have to have proper reasons even if you are changing your thoughts. After concrete, we come to the next C, that is being correct. Now what is being correct? Correct in sense of language, correct in sense of punctuation, correct in sense of body language. There's a difference between language and body language that I am going to make you people understand in the following classes also. But for now, just understand कि जितना हम बोलते हैं वो जब ज़रूरी होता है, तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं वो भी ज़रूरी है. अब मैं बात तो बहुत ज़्यादा सही कह रही हूँ, बट मान लो मैं यहाँ पे बहुत आराम से बहुत ही कैजुअल बॉडी लैंग्वेज लेकर बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ काउच, उस तरीके से अगर बात करूँ, हाउ सीरियसली विल यू टेक मी? मे बी नॉट दैट मच. क्यों लेंगे? जब मैं खुद सीरियसली होके नहीं बात कर रही तो आप सीरियसली होके सुनेंगे क्यों? नहीं सुनेंगे. दैट इज वाई लैंग्वेज ज़रूरी है तो बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही ज़रूरी है. It is very important to keep a correct language, to keep correct punctuations, to keep correct body language. Now talking about punctuation. Punctuation क्या होता है? Proper सही सही जगह पे रुकना, full stops, commas, ये होते हैं punctuation. ज़रूरी क्यों है? मान लो मैंने बोला मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना. क्या समझे? मेरे साथ नहीं जाना या बाहर नहीं जाना? No punctuation I used. एक ही फ्लो में मैंने बस बोल दिया, बिना किसी टोन के, बिना किसी फ्लक्चुएशन के, सिर्फ इतना सा बोला, मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना. क्यों? अब वहीं अगर मैं बोलूं मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना, मतलब कि आई कैन गो किसी और के साथ, तुम्हारे साथ नहीं जाना. एंड अगेन मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना, मतलब घर पे बैठते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, बट बाहर नहीं जाना. डिफरेंस आता है जब आप पंक्चुएशंस को अपने फायदे में यूज करते हो, बट वहीं बाय चांस थोड़ा सा भी टोन में या जेस्चर में या पिच में ऊंच नीच हो गई तो वहीं अर्थ का अनर्थ होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. दैट इज वाई वी हैव द नेक्स्ट C, which is, now this supports being correct. How? क्योंकि coherent का मतलब होता है being logical. You have to be very logical in what you are saying. अपने आप को एक बार ना रिसीवर के एंड पे रख के फिर सोचिए that it is very important कि सामने वाला जो बोल रहा है, हमारे लिए भी सामने वाला जो बोल रहा है वो सेंस वाली चीज़ हो. कुछ भी हवा में बातें करना जैसे हमें बर्दाश्त नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को भी नहीं होगा. सो ऑलवेज आई ऑलवेज सजेस्ट वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू थिंक योर सेल्फ एज अ रिसीवर एंड देन ट्राई बी अ सेंडर, क्योंकि शायद तब हम बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे. यू नो देयर इज दिस थिंग, अपने आप को सामने वालों के जूतों में रख के देखो. ट्राई वॉकिंग अ माइल इन द अदर पर्सन्स शू. क्यों बोलते हैं? सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज लिसनिंग. कभी सुनिए कि क्या बोल रहे हैं, शायद पता चले कि सही भी है या नहीं. दैट इज वाई when I give activities, which I will be giving to you too, I will be giving activities of practicing presentation skills and practicing your speech deliveries and practicing your introduction skills. इसमें मैं क्या करूँगी? I am going to ask you people to either record yourselves, maybe, or stand in front of a mirror and then do it. Because when you see what you are doing, you understand better.
ऐसे रूम में टहलते टहलते प्रैक्टिस तो कर लोगे, फीडबैक कहाँ गया? तो जब अपने आप को रिकॉर्ड करके बाद में देखोगे कि अच्छा इस तरीके से बात करता हूं मैं, ओके दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, isn't it actually better? So keep yourself in the receiver end. Always make sure for effective communication, keep yourself at the receiver end first and then try and be a sender. Let's move ahead to our next C of effective communication, which is being complete. आधी अधूरी बातें हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है. आप अभी आधी बात बोलेंगे, लेट्स मीट टुमारो, हो गया, कल मिलते हैं ना, कहाँ, कब, क्यों, बोल तो दिया कल मिलते हैं, आगे आधी बात हुई ना, कंफ्यूजन हुआ, मैं तो सुबह से वेट कर रहा हूं, मैंने तो बोला था शाम को आऊंगा, कब बोला? सो ऑलवेज बी कंप्लीट. एक मैसेज जो दे रहे हो ना, मेक श्योर दैट इज अ कंप्लीट मैसेज. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, yes, they are important in everything, but they are very, very important for a workplace. In professional life, these are very important. See, personally, it's been a good, nice life that we've been leading. हम आज तक जो करते आ रहे हैं, हम हमेशा यही बोलेंगे, ठीक है, आज तक काम चलाया ही है ना. So, no comments on anybody's way of dealing with their personal life. But as a professional, you need to be very sure of how you are actually being or behaving or communicating. Ask yourself, are you a good communicator? Can you stand in front of 10 people and give a speech? Can you stand in front of a conference room and give a presentation? Can you actually make sure that what you are saying is being understood by the other person? जब तक इन सवालों के जवाब हाँ नहीं आ जाते, you cannot call yourself a good communicator. ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बात की बात है, मे बी स्पीच डिलीवरी भी बहुत बात की बात है, पर क्या आपके कॉलीग्स या क्या आपके टीममेट्स आपकी बात समझते हैं? Do they sit with you? Do they understand you? Do they give you the respect of listening to you? क्या आप उन्हें सुनते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बात समझा पाते हैं? क्या आप उनकी बात समझ पाते हैं? Again, until you can answer these things in a yes, you cannot call yourself a good communicator. Which brings us to the last and very, very important point, the 7th C, which is being courteous. क्या मतलब होता है? What is it? Courtesy का मतलब क्या होता है? Courtesy is जब आप polite हैं, जब आप humble हैं. क्या हमें बर्दाश्त होता है जब हम घर पे होते हैं and suddenly people snap at us? उठ यहाँ से, जा ये काम करके आ, ये कर दे, वो कर दे. आराम से भी तो बोल सकते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, उठो यहाँ से. Similarly, in a workplace, when your colleagues snap at you, ये काम कर देना यार शाम तक, कल तक ये काम मिल जाना चाहिए मुझे. एंड वहीं पे दूसरी तरफ, सो या हाय, आई हैव मेल्ड दिस टू यू, या फिर मैंने ये फाइल आपको दे दी है, सो प्लीज ट्राई एंड कंप्लीट इट कल तक ना, थैंक यू. किस में बेटर फील होगा काम करने में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी पोलाइटनेस रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी ह्यूमिलिटी रखना, थोड़ा सा अपना टोन ऐसा रखना दैट द अदर पर्सन फील्स रिस्पेक्टेड. It is very important that the other person actually feels respected and heard. That even if you are burdening him with work, वो बोले कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं.
अगेन सेम चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम चीज, जिस तरीके से आप सुनना चाहेंगे कि लोग आपसे बात करें उसी तरीके से उनसे बात करिए, काफी जरूरी. सो courteous is being polite, using words like please, thank you, greetings, all these. So this is very important. Now we have understood होता क्या है, the 7 C's of effective communication, how to achieve effective communication. एक बहुत ही ब्रीफ सा, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज सा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करें. नाउ लेट अस कम टू द पार्ट विच आई सेड, व्हाई इज बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इतनी सारी बात हमने कर तो ली, पर वाई कहाँ गया? क्यों लगता है आपको कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है? क्या हो जाएगा एक अच्छा कम्युनिकेटर होने से? क्या हो जाएगा? वाई डू यू थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन? लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अब इस वाई के साथ वी विल ऑल्सो कम टू हाउ. अगेन थ्योरी में हाउ हमने पढ़ लिया, 7 C's of communication, verbal, non-verbal, written, theory done. How about understanding it now? कि अब how कैसे? So we have first why. Let us see, let me give you examples. मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में किसी ने आपको ओवरटेक किया. पहला इंस्टिंक्ट क्या निकलता है? फर्स्ट इंस्टिंक्ट. व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? थिंक. सेकेंड सिनेरियो. थिंक ऑन द फर्स्ट सिनेरियो, वील कम बैक टू दैट. सेकेंड सिनेरियो, हाउ अबाउट यू आर वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, यू आर वेटिंग फॉर अ कॉलीग. आप शायद किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं या कहीं घूमने जाने के लिए लेट हो रहे हैं, वट एवर इट इज. आप लेट हो रहे हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं. And that person comes very very late in completely shaggered form, half राय, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं. What is your first instinct? It will be better if you think कि आप मीटिंग में जा रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल ही हैपहैज़र्ड तरीके से आ रहा है, पता नहीं कैसे तो कपड़े हो रहे हैं, कैसे तो बाल हो रहे हैं, ऐसे मीटिंग में कैसे लेकर जाओगे. But just think, what will you say? Your first instinct. Think on this. Now, I hope first instinct वैसे भी सोचने में इतना टाइम लगता नहीं है. First instinct is जो पहली चीज दिमाग में आई वो. अब पहली चीज दिमाग में क्या आई? पहले सिनेरियो में यूजुअली यही होता है, विंडो रोल करके हम चिल्लाएंगे कि इतनी क्या जल्दी है, किस बात की इतनी जल्दी हो रही है. नाउ हाउ अबाउट आई टेल यू दैट दैट पर्सन, एंड मैंने तो अभी बहुत सटली बोला है कि हम सिर्फ चिल्लाएंगे. हम काफ़ी अलग अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं विंडो रोल डाउन करके. हो सकता है हम लड़ाई करने रुक जाएं, दिखता नहीं है क्या? बहुत चीज़ें बोल जाते हैं हम, काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं हमारे मुंह से उस टाइम पे. बट नाउ व्हाट इफ बिफोर यू रिएक्ट I tell you that this person जिसको इतनी जल्दी थी वो एक्चुअल में हॉस्पिटल रश कर रहा था, because he just got news that somebody has been rushed to the hospital emergency में. Now what? Will you react the same way? Similarly, second scenario पे आइए. अब that friend of yours or that colleague of yours, now if I tell you that he might have met with an accident or suddenly again maybe तबीयत खराब हो गई किसी की या उसके बच्चे को चोट लग गई, कोई भी रीज़न हो गया and again he had to be there, some emergency.
Would you again react the same way? I think first instinct would have been कि मैं पागल हूँ जो यहाँ वेट कर रहा हूँ. Am I a fool that I'm waiting for you? हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, मैंने टाइम लिया हुआ था, कहाँ थे, कहाँ रह गए थे, क्या दिक्कत हुई इसमें? दो चीजें होती हैं, एक रिएक्शन, दूसरा कई बार क्या होता है, हम पहले रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में सुनते हैं. होना क्या चाहिए? पहले सुनो. ऑलवेज फर्स्ट लिसन. फॉर एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप सुनो कि हो क्या रहा है. अपना रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो करो. जब तक सुनोगे नहीं, कुछ भी रिएक्ट कर सकते हो. यू नो, अगेन कितनी बार ऐसा हमने सुना है, बोलते ही है ना, सोच समझ के बोला करो. सोच समझ के जब बोलेंगे हम, तब हमें पता होगा कि क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं. देयर इज दिस थिंग, लिसन, प्रोसेस, थिंक, देन रिएक्ट. So first you always listen. Listen to what the other person has to say. Then take your time to process it. कि okay, I'm trying to process it. ऐसा हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, ऐसा हो गया. फिर सोचो. अभी तो प्रोसेस हुआ, अभी तो अपन ने सिंक इन होने दिया है उसको. अब हम सोच रहे हैं उस पर. ठीक है, अब सोचते हैं, उसके बाद रिएक्ट करो. हमारी आदत क्या है, हम ये तीनों स्टेप्स तो ओवरटेक कर जाते हैं और ये सबसे पहले कर जाते हैं. जल्दी बहुत है हमें. वहीं अगर हमारे साथ सेम चीज हो कि सामने वाला कुछ नहीं सुन रहा, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, पर रिएक्ट करे जा रहा है, कैसा लगेगा? एग्जैक्टली, अप्लाई द सेम थिंग. मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगी. ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ एट द रिसीवर एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑफ वॉट यू नीड टू डू एज अ सेंडर. अब ये चीज हो गई. नाउ only listening is not enough. Listening plus understanding. खाली सुनना काफी नहीं होता है. सुनो और समझो. क्या होता है? How many times इट हैपन्स दैट हम शायद रूड हो जाते हैं, या हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वी आर वेरी अपसेट, वी आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड कि यार ऐसा हो गया, एंड सामने वाला हंस गया. तो इतनी सी बात पे ऐसे रोएगा? अब हम रो नहीं रहे होंगे, बट दोस्त ऐसे ही बोलते हैं ना, दोस्तों का कुछ नहीं कर सकते. सो वो हंस गए. We will feel a little hurt. Why? ठीक है, तुम्हारे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट एटलीस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, शायद मेरे लिए वो बात बड़ी है, शायद मेरे ऊपर वो इफेक्ट कर रही है, शायद मुझे इस चीज की आदत नहीं है. ये चीज भी सोचने वाली होती है. तो वहीं जब कोई आपको आके बोले, मान लीजिए कोई आपको आके बोले कि तुम थोड़े रूड हो गए थे मुझसे, तो डू नॉट डिसमिस इट कि हाँ मैं कहाँ रूड हुआ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूं. नहीं कर सकते ना ऐसा. हो सकता है सुनो तो सही सामने वाले ने क्या बोला. चलो आपने सुन लिया,
माय बैड, आपने सुन तो लिया कि सामने वाले ने क्या बोला, पर आपने सिर्फ सुना, आपने समझा नहीं। अगर आप समझोगे तो आप ये बोलोगे कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगा, शायद सही में आप रूड हो गए हो, आपको रियलाइज ना हुआ हो। मान लीजिए आप दोनों बहुत ही अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पे एक तरफ है, काफी बैकग्राउंड्स कल्चरली ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहां पे खड़ी बोली बोली जाती है, तो उनका टोन बहुत ही ज्यादा रूड नहीं बोल सकते उस चीज को, बट उनका टोन होता है, थोड़ा सा खड़ा टोन होता है। एंड वहीं कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो बहुत ही पोलाइट टोन में बात करते हैं। अब आदत नहीं है ना दोनों को एक दूसरे की, तो अगर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही खड़ी बोली बोलने वाले कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, वो अगर बात करे तो उसके लिए वो नॉर्मल है, किसी भी टोन में बात करे वो नॉर्मल है। और वहीं पे जो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से आता है या कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, नॉट फैमिली बट कल्चरल बैकग्राउंड, वो सुनेगा तो दैट पर्सन विल बी लाइक ये किस तरीके से बात हो रही है। गलत दोनों ही नहीं है। अब ऐसे दो लोगों को जब आप साथ बैठाएंगे तो कम्युनिकेशन सिर्फ तब सही हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की बात सुने और समझें। अगर दोनों ही अपने ईगो और अपने एंड में बैठ गए कि मुझे आदत नहीं है ऐसे सुनने की, मैं नहीं सुनूंगा, एंड वहीं पे तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बात होती है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, बात खराब ही होगी ना। एक ने बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे आदत नहीं है, दूसरे ने समझा ठीक है शायद हो सकता है ऐसा हो गया हो, आई विल मेक श्योर कि ऐसा दोबारा ना लगे तुम्हें। नोबडी इज आस्किंग यू टू चेंज, nobody is absolutely asking you to change. What the point is कि आप हाफ वे मिलिए। जब आप हाफ वे मिलेंगे तो उसको भी आदत हो जाएगी, ना दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसको भी आदत हो जाएगी कि हाँ ठीक है शायद ऐसे ही बात करते हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा वो चीज़, आपको भी आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा टोन डाउन हो जाओगे। दिस एक्सचेंज वर्क्स बोथ वेज, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये एक्सचेंज दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं हो सकता कि एक ही एक समझता जाए, सुनता जाए और दूसरा बिल्कुल ही अपने आप को थोपता जाए। हर कम्युनिकेशन टू वे होना जरूरी है। किसी भी तरीके का एक्सचेंज आप सिर्फ एक तरीके से नहीं कर सकते। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाउ मेनी टाइम्स अगेन दिस हैपन्स कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, nobody understands me. So to make people understand you, what you need to do is be understanding first. अगर आप चाहते हैं लोग आपसे अच्छे से बात करें तो पहले आप उनसे अच्छे से बात करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले आप उन्हें समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले आप उन्हें सुनिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लोग आपसे अच्छे से बात करते जाएंगे, आपसे ढंग से बात करते जाएंगे, आपको समझते जाएंगे, आपको सुनते जाएंगे, एंड यू विल जस्ट सिट देयर, lay back and sleep. You can never expect this to happen. इसलिए अगर आप चाहते हैं people understand you, first understand them. Only then expect in return anything. अब understanding थोड़ा it's an English word, it's a good word, but there's a better word जो हमारी हिंदी में है, वो है समझो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को हम अलग अलग तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट जहां मैं बोलूंगी ना कि बात को समझो, तो वो समझ बहुत ही अच्छा सा एक शब्द है।
क्यों? Let us understand another example. So I have this cousin who is currently in his 12th, right? अब boards आने वाले हैं, he's thinking, he's studying and everything, but उसको अभी ये confirm नहीं है कि उसको 12th के बाद क्या करना है. So one day my mom, she took me there and she's like, इसको समझा. अब मैंने सोचा इसको क्या समझाऊं, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि हाँ भाई क्या करना है आगे. तो कहता है समझ नहीं आ रहा. नाउ ही इज़ वेरी गुड विद स्पोर्ट्स. ही इज़ एन अमेजिंग बैडमिंटन प्लेयर, ही इज़ एन अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज़ प्लेड स्टेट्स बैडमिंटन एंड एवरीथिंग. सो ही इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन. ही टोल्ड दिस टू मी एंड मैंने उसको बोला ठीक है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी है, तू अच्छा भी है, तू कर भी लेता है, तो एक काम करते हैं, कंटिन्यू विद इट, लेट्स गेट यू अ गुड सर्टिफिकेशन, जिसके बेसिस पे एटलीस्ट एक अच्छे कॉलेज में यू विल गेट अ गुड एडमिशन एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर स्पोर्ट्स ऑल्सो एंड योर स्टडीज ऑल्सो. अब इस चीज में क्या दिक्कत आई कि ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, 12th है, 12th डिस्टर्ब ना हो, तो घर वालों ने उसको 12th के टाइम पे अकेडमी नहीं ज्वाइन करने दी. नो स्पोर्ट्स अकेडमी ही वॉज इन. उसका रैंक गिर गया, नॉट अकेडमिक रैंक, उसका स्पोर्ट्समैन रैंक गिर गया. उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब नाउ ही डज नॉट इवन हैव अ लॉट ऑफ टाइम. हो सकता है उसको साल ड्रॉप करना पड़े कॉलेज के लिए अगर स्पोर्ट्स में कॉलेज में जाना है तो. अब वहीं पे ही डज नॉट वांट टू ड्रॉप अ ईयर, तो ही सेड कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं. उसके ग्रैंडफादर ने आके उसको बोला कि तू डिफेंस ज्वाइन कर, तूने पिछले साल तक तो करा ही है ना स्पोर्ट्स, तो यू आर एक्टिव, यू कैन बी अ गुड डिफेंस पर्सन, डिफेंस ज्वाइन कर. पापा ने आके बोला बिजनेस ज्वाइन कर. मम्मी ने बोला सीए की तैयारी कर. यहां पूरे सिनेरियो में दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि उसको क्या करना है. किसी ने भी ये समझना नहीं चाहा कि तुझे क्या करना है. अगर पहले ही ये स्पोर्ट्स वाली चीज आप समझ जाते तो आप 12th का बहाना देकर कि ट्यूशन छूट जाएगा, 12th में मार्क्स गिर जाएंगे, बोर्ड्स कैसे दोगे, आप एकेडमी नहीं उसकी ड्रॉप करवाते. आप उसको और ज्यादा एनकरेज करते. आप बार बार उसको ये नहीं बोलते कि दिन भर बस खेल कूद में ही ध्यान है. ये वाला जो रवैया और ये वाला जो बिहेवियर होता है, ये होता है सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिकेशन का. क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता, सब सिर्फ समझाना चाहते हैं. नोबडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड. इसीलिए सबसे पहली चीज होती है लिसनिंग, बट विद अंडरस्टैंडिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन and understand also. Now, being understanding, like I said, very important. After that, we come to the next point, which is ki be very positive and have a good body language. Let's take an example again. मान लीजिए आपको एक टीम तैयार करनी है ऑफिस में, 5-10 पीपल. आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट आर देयर, अपने लिए एक टीम चूज करिए फॉर एनी प्रोजेक्ट, एनी वर्क, एनीथिंग, XYZ. 2 टाइप के लोग हैं. एक, यू नो, पीपल हु आर ऑलवेज स्माइलिंग, वेरी चार्मिंग, गुड बॉडी लैंग्वेज, वेरी हेल्पिंग, वेरी पोलाइट, वेरी पॉजिटिव. दूसरे, पीपल जिनके आसपास ना एक जनरल एनर्जी ही नेगेटिविटी वाली है. दे हैव थोड़ा सा नर्वस एनर्जी, दे लिटिल नेगेटिव, बहुत डल से रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत कैजुअल सा है, किसी चीज़ के लिए हर चीज़ में ऐसे फाइन वॉट एवर, ये वाला चीज़ रहती है. किसको अपनी टीम में चूज करेंगे? whom will you choose? Of course, the people who are positive. क्यों? क्योंकि
ऐसे लोग जब साथ में होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं. वी ऑल्सो फील हैप्पी, वी ऑल्सो फील पॉजिटिव, वी आर ऑल्सो लाइक कि हाँ, एवरीथिंग इन लाइफ इज गुड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट it is very important for us to have a good body language and a good positive attitude. सेम चीज़ है, अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर रखेंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे, ढंग से बात करेंगे, अपने शोल्डर्स ऐसे झुककर नहीं रखेंगे, क्या होगा? वी विल लुक स्मार्ट. अपने आप सामने वाला जो हमें देख रहा है ना, अलग सा इंप्रेशन जाएगा. And we'll be smiling and charming. We will always be impressing everybody around us. बात वही आ जाती है जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही चीज खुद पे पहले अप्लाई करनी है. Now these all I'm sure you understood as a part of verbal communication. Now how about we talk about a little non-verbal communication. अब non-verbal communication में क्या होता है? Non-verbal communication में आपके आते हैं facial expressions, hand gestures, body language, dressing sense, everything that is non-spoken is non-verbal. कितनी बार ऐसा होता है कि maybe कोई बोल तो कुछ रहा है बट टोन से और फेशियल एक्सप्रेशन से हमें बहुत रूड सी बात लग रही है. वो हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे नॉन वर्बली जो चीज़ें जा रही है ना, मान लो हम कई बार ऐसे आंखें रोल कर देते हैं, ऐसे देख लेते हैं, गुस्सा लगता है, या ऐसे खड़े हो जाते हैं एज इफ वी डोंट केयर, टू मच कैजुअल वी आर, तो उससे सामने वाले को ये लगता है दैट यू आर बीइंग अ लिटिल डिसरिस्पेक्टिव. हम बोल तो कुछ रहे होंगे बट हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स तो कोई और ही कहानी बोल रहे हैं. नाउ बीइंग प्रिसाइज अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is very important and equally important than your verbal communication. हमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता है किसी भी बात के अर्थ का अनर्थ करने में. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब बैठे बैठे हमने बोल दिया क्या होता है, हाँ होता है, ना होता है, क्या होता है. कितनी बार घर वाले ऐसे डांटते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो, मुंह में जबान नहीं है, बोलो ना. सो दिस इज व्हाट is non-verbal communication and this is what we need to take care of. I think that is enough as a part of effective communication. I hope you understood why is it important, how to achieve it, and of course in the coming classes we are going to understand कि models क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम communicate करते हैं, how to achieve workplace communication, कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या होते हैं. फिर हम आगे बढ़ के बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. फॉर नाउ, थैंक यू.